नमस्कार दोस्तों। आज इस छोटे से सिनेमैटिक और रियल व्लॉग के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब माता रानी का बुलावा आता है तो इंसान बिना किसी बड़ी प्लानिंग के भी उनके दरबार पहुंच जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस खूबसूरत यात्रा को। काफी दिनों से हम तीनों, मैं रणविजय, मेरी धर्मपत्नी माया और मेरा दोस्त नहीं बल्कि भाई अविनाश, थोड़ा परेशान चल रहे थे। एक दिन फोन पर बात करते करते अचानक ख्याल आया कि यार कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन शायद ये सिर्फ हमारा फैसला नहीं था, क्योंकि कुछ ही मिनटों में घूमने की बात सीधे माता वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंच गई। फिर क्या था, हमने 5 जुलाई की तारीख तय की, बस की टिकट बुक की और पहुंच गए दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT। हमारी बस शाम 6 बजे की थी। अगले दिन पहाड़ की चढ़ाई करनी थी, इसलिए हमने स्लीपर सीट बुक की थी ताकि रास्ते में आराम भी हो जाए। रात भर सफर करते हुए खिड़की से बाहर के खूबसूरत नज़ारे देखते देखते अगली सुबह लगभग 10 बजे हम कटरा बस स्टैंड पहुंच गए। बस स्टैंड से थोड़ी ही दूर हमने एक होटल में कमरा लिया। थोड़ा फ्रेश होने के बाद सबसे पहले जम्मू कश्मीर का लोकल सिम खरीदा, क्योंकि वहां कई जगह वही सही तरीके से काम करता है। इसके बाद हम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के काउंटर पहुंचे, जहां आधार कार्ड दिखाकर RFID यात्रा कार्ड बनवाया। होटल के पास ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, जहां बहुत ही स्वादिष्ट और किफ़ायती खाना मिला। खाना खाने के बाद सोचा कि थोड़ा आराम कर लें, लेकिन माता रानी के दर्शन की उत्सुकता इतनी ज्यादा थी कि आंखों में नींद ही नहीं आई। शाम लगभग 6 बजे हमने त्रिकुट पर्वत की चढ़ाई शुरू की। सुरक्षा जांच के बाद यात्रा का पहला कदम बढ़ा। आज यात्रा मार्ग पर इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि हर थोड़ी दूरी पर खाने पीने की दुकानें, चाय की टपरियां, शौचालय और यहां तक कि मसाज की सुविधा भी मिल जाती है। बाणगंगा पार करने के बाद हमने सीढ़ियों वाला रास्ता चुना। रास्ते में अर्धकुमारी भी पहुंचे, लेकिन भारी भीड़ के कारण इस बार गुफा के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिल पाया। हमने मन ही मन माता से प्रार्थना की कि अगली बार जरूर बुलाना। करीब 11 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जब हमें बोर्ड दिखाई दिया कि माता का भवन अब सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, तो मानो सारी थकान पल भर में गायब हो गई। चारों तरफ जगमगाती रोशनी, जय माता दी के जयकारे लगाते श्रद्धालु, पहाड़ों की ठंडी हवा। उस पल को शब्दों में बयां करना सच में मुश्किल है। 6 जुलाई की सुबह लगभग 3 या 4 बजे हम माता के भवन पहुंच गए। स्नान किया, प्रसाद खरीदा और दर्शन की लाइन में लग गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हमारी बारी लगभग सुबह 10 बजे आए। जैसे ही हमने माता रानी के दिव्य पिंडियों के दर्शन किए, ऐसा लगा मानो सारी परेशानियां, सारी थकान और मन का सारा बोझ वहीं समाप्त हो गया हो। वो पल हमारी जिंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक बन गया। दर्शन के बाद बाहर थोड़ी देर आराम किया। शरीर पूरी तरह थक चुका था। कई बार मन हुआ कि अब यहीं से नीचे लौट चलते हैं, लेकिन तभी याद आया कि बिना भैरव बाबा के दर्शन की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। हमने सोचा कि रोपवे से चलें, लेकिन टिकट नहीं मिली। फिर क्या था, जय माता दी और भैरव बाबा की जय के जयकारे लगाते हुए हम पैदल ही चढ़ाई शुरू कर दी। आखिरकार दोपहर करीब 2 बजे भैरव बाबा के दर्शन भी पूरे हुए। उसके बाद हम वापस नीचे कटरा की ओर लौटे और अगली सुबह लगभग 3 बजे अपनी यात्रा पूरी करके वापस पहुंच गए। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस यात्रा से मैंने क्या सीखा, तो मेरा जवाब सिर्फ इतना होगा, माता रानी के दरबार में कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता। जब उनका बुलावा आता है तभी इंसान वहां पहुंच पाता है। अगर आपके मन में भी कभी माता रानी के दर्शन की इच्छा आए तो बस एक कदम बढ़ाइए, बाकी रास्ता माता रानी खुद बना देंगी। प्रेम से बोलिए, जय माता दी। फोल्डेड हैंड्स।